वेलकम टू आरएस हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ दमा, श्वास, टीबी एवं गहन रोग विशेषज्ञ, जिद्दी सिद्धि क्लिनिक, राजेंद्र नगर, बरेली से सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का टॉपिक है मियादी बुखार। जो आजकल बुखार चल रहा है बरसात के दिनों में, वो लगभग सारी जनता उससे प्रभावित है। इस बुखार की वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से हमें ये अपलोड करना पड़ा। लोगों की मांग की वजह से यह मैंने अपलोड किया। तो बुखार कई तरीके का होता है। एक वो बुखार जो लगता तो बुखार है, लेकिन बुखार थर्मामीटर में नहीं पकड़ में आता और कमजोरी ज़्यादा होती है। दूसरा बुखार वो होता है जो हल्की हरारत के साथ दिन के कुछ समय में रहता है और थर्मामीटर में भी बुखार पकड़ में आता है। तीसरा बुखार जो थोड़ा तेज बुखार होता है, लेकिन दिन भर नहीं रहता है, शाम को या रात में आता है। और चौथा तरीके का बुखार जिसमें जाड़ा कपकपी लग के तेज बुखार आता है। तो ये तो हुए प्रकार बुखार के। जो आजकल बुखार चल रहा है, जिसमें कॉमन डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और वायरल फीवर है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रकोप देखा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कई और अंगों की वजह से भी बुखार देखने में आ रहा है, जैसे खांसी बलगम का होना, जैसे पेशाब में जलन होना, जैसे गले की दिक्कत होना या पेट की दिक्कत होना। इनमें भी बुखार आ रहा है, जिसका मेन कारण इन्फेक्शन है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ये बुखार किस तरीके का है। दूसरा, इसका निदान कैसे होगा। मित्रों, हमने पहले भी बताया है कि किसी भी बीमारी का बचाव सबसे पहला हम लोगों का कर्तव्य है। जैसे ओरल, नेज़ल और हैंड हाइजीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि नाक को, गले को, हाथों को साफ रखें, साफ सुथरे इन्वायरमेंट में रहें, वातावरण में रहें, एवं भीड़, धूल, धुएं और प्रदूषण से बचें। मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ में ना जाएं। दूसरा, बुखार आने पे बुखार की दवाई सभी को मालूम है, पैरासिटामोल ले सकते हैं। लेकिन यदि दवाई लेने के बाद भी बार बार बुखार आ रहा है या कोई और शरीर के लक्षण आ रहे हैं, तो डॉक्टर से प्राथमिक सेवा लेना, डॉक्टर की सलाह लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस सबसे कम होते हैं। धन्यवाद।